सबसे पहला सवाल बच्चों के मन में, सर मैं पहले बोर्ड कर लेता हूं फिर जेई कर लूंगा, या सर मैं बोर्ड्स के साथ साथ जेई को कैसे मैनेज करूं, या मैं जेई के साथ साथ बोर्ड को कैसे मैनेज करूं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर, और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेई हिंदी मीडियम, डाउटनेट जेई हिंदी मीडियम, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था, आज इस समस्या का समाधान कर देंगे। आज इस प्रॉब्लम को जड़ से निपटा देंगे कि सर जेई के साथ बोर्ड को कैसे मैनेज करें। तो बच्चों सुनिए, बहुत सारे बच्चों के मन में या आपके मन में नहीं आता होगा, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं। क्या करते हैं वो? अरे बोर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 12वीं कर ले, जेई तो बाद में भी कर सकता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि यार अपनी दिल से पूछ के देखना कि क्या तेरे अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि तू बोर्ड के साथ या जेई के साथ बोर्ड को मेंटेन कर पाए। और बोर्ड और एक जेई अलग अलग है ही नहीं, बस फर्क है लेवल का, सिलेबस तो सेम है। अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने पढ़ाया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया। अब बोर्ड्स में भी विद्युत द्विध्रुव है, अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर भी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो जेई में भी है। बस फर्क इतना है कि बोर्ड में उसको थ्योरेटिकल पढ़ना है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, डेरिवेशन सीख लो, फॉर्मूला सीख लो और उस फॉर्मूले पर आधारित सवाल कर लो बस। पर अगर मैं जेई की बात करूं तो कितना फर्क पड़ेगा, ये चीजें तो तुम्हें तब भी सीखनी है, जेई की तैयारी करोगे, बस एक स्टेप और ऊपर जाना है। तो एक जो कॉमन पार्ट है ना, जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन ही रहने दो। यानी कि एक भाग 70 से 80% जो भाग है ना किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो कॉमन है। यानी कि आपको अगर बोर्ड के लिए परिभाषा सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है, डेरिवेशन सीखना है, फॉर्मूला याद रखना है, तो इतना तो तू जेई के लिए भी करेगा ना, इतना तो तू जेई के लिए भी करेगा। फिर जेई के लिए और क्या करना है एक्स्ट्रा? बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। यार उसके लिए अगर हम अलग से एफर्ट्स मान ले तो क्या बुराई है भाई, अगर हम 12वीं के साथ जेई में सेलेक्ट हो जाए तो क्या बुराई है। तो सबसे पहले तो जो ये लोग बोलते हैं कि यार पहले 12वीं कर ले फिर जेई कर लेना, तो ये बहुत गलत बोलते हैं। इन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है और आप लोगों को डिमोटिवेट करने आ जाते हैं। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर? अच्छा यार, अगर आप 12वीं का सिलेबस देखो तो मान लीजिए आप 12वीं के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ी, जैसे मान लीजिए स्थिर वैद्युतिकी पढ़ी, सबसे पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी, उसमें आया आवेशों के गुणधर्म। अब जेई की तैयारी करोगे तो उस तैयारी के दौरान भी हम आपको आवेशों के गुणधर्म पढ़ाएंगे। तो जब बोर्ड की तैयारी करोगे तब भी आवेशों के गुणधर्म पढ़ाएंगे, तो अलग कहां है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार जेई का सिलेबस अलग है, बोर्ड का अलग है, दोनों को एक ही सिलेबस है। लगभग 80-90% तो साथ ही पढ़ना है, बस 10-20% जो है वो लेवल का और वो जो क्वेश्चंस का फर्क है वो आपको एक्स्ट्रा करना है। तो आप तो जेई की तैयारी करिए, बोर्ड की अपने आप हो जाएगी। बोर्ड यहाँ है और जेई यहाँ है। अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हो, इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इस लेवल तो अपने आप सीख गए ना यार। बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो छोटा लेवल तो अपने आप तैयार हो जाएगा ना यार। बाकी हम लोग आपको बीच बीच में टिप्स देते आते रहते हैं, आते रहेंगे। मन में ये भ्रम, मन में ये डाउट जो है ना यार, इसको क्लियर कर लो। हिंदी मीडियम का बच्चों को जगाना पड़ेगा, सोया हुआ है वो। हिंदी मीडियम का बच्चा सच में सोया हो, उसको लगता है कि अरे यार यही छोटी सी दुनिया है, अपना घर परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपना स्कूल चलेगा, 11वीं कर ली, स्कूल चलेगा, 12वीं कर ली, उसके बाद बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, फिर भरेंगे दमादम सरकारी फार्म। 4 साल 5 साल तक सरकारी फार्म भर भर के फिर भी कुछ होना जाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी गलत है,
पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सरकारी नौकरी के लिए तो तब भी अप्लाई कर सकते हो जब तुम जेई की तैयारी कर लो, तुम आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो जाओ, तब शायद तुम बड़े लेवल की तैयारी कर पाओगे और तुम्हारी तैयारी थोड़ी आसान हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो फाइट मारो, अभी उम्र है, अच्छी चीज़ के लिए फाइट मारो, जेई स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइट मारो। अगर आप जेई के लेवल पे लड़ोगे तो आप जब आपकी जो फाइटिंग है ना, आप देखो हर चीज़, देखो ऐसा होता है कि जैसे बहुत तगड़े बहुत अच्छे परिवारों के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो बेसिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ से उठते उठते यहाँ पे जाएगा, लेकिन इसने तो शुरुआत यहाँ से करी है, तो ये जो तूने एक्स्ट्रा मार्जिन किया है ना, ये अच्छी बात है, कवर किया है, लेकिन तू अभी आगे नहीं निकला, अभी तो तू बराबर में आया, अब तुझे आगे निकलना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है लाइफ में, समझ रहे हो क्या? अब इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ में आएगा कि मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी को ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाना बहुत पसंद है, मतलब बहुत बड़ी बात लगती है, तो भैया कोई अगर जनरल डिब्बे का टिकट खरीद लो, उसको लगता है मैं ट्रेन में बैठ लिया, जबकि वही कोई जब शुरुआत करता है तो वो शुरुआत स्लीपर डिब्बे से कर रहा है कि मैं तो रिजर्वेशन लेके बैठूंगा स्लीपर डिब्बे में, और एक वही जनरल डिब्बे का। अब जनरल वाले का सपना बन चुका है कि यार मैं कैसे भी करके लाइफ में स्लीपर डिब्बे तक पहुंच जाऊं, लेकिन स्लीपर वाला जो तुम्हारा सपना है ना, ऑलरेडी स्लीपर डिब्बे में बैठा हुआ आदमी उसको जी रहा है, अब वो भी आगे बढ़ने के सपने देखेगा तो वो एसी में जाने के सपने देखेगा कि मैं एसी डिब्बे में जाऊं। याद रखना, शुरुआत कहां से कर रहे हो, अंत कहां होगा, ये बहुत मैटर करता है। शुरुआत जो आपका इनिशियल पॉइंट है ना, वो भी बहुत मैटर करता है, आपकी सक्सेस कहां अंत होगी जाकर, बहुत मैटर करता है। आप क्यों छोटा, आप क्यों सोचते हो पहले मैं 12वीं कर लूं फिर मैं जेई करूंगा? मैं ये कह रहा हूं तू जेई करना यार, जेई के साथ 12वीं क्यों नहीं होती है? अगर तुझे बोल दूंगा कि 2 घंटा या 1 घंटा डेली एक्स्ट्रा पढ़ ले बोर्ड के लिए, तो तू इसमें डर क्यों रहा है भाई? तुम्हें इसमें डर क्यों लग रहा है? या तो फिर तुम डरते हो, या तो तुम्हारे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि सर मैं तो दोनों को मैनेज नहीं कर सकता, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डर है। वरना आज से पहले भी बच्चों ने किया है, आने वाले बच्चे भी करेंगे, सिर्फ पीछे रह जाएगा तो तू। तुमसे पहले भी जो बच्चे थे उन्होंने भी 12वीं के साथ जेई निकाला, तुम्हारे से आने वाले बच्चे भी 12वीं के साथ जेई निकालेंगे, तुम रह जाओगे अंगूठा छाप। क्यों? तुमको पहले 12वीं करनी है, फिर तुम जेई करोगे, फिर जेई करोगे तो जेई एक अटेम्प्ट बचेगा, एडवांस की बात करूँ तो, कि 12वीं के साथ तुमने ध्यान दिया नहीं, फिर एक अटेम्प्ट बचेगा, फिर उस एक अटेम्प्ट को तो तुम्हें ये जानने में लग जाएगा कि अच्छा तो जेई की तैयारी ये होती है। जब तक तुम जानोगे कि जेई की तैयारी ऐसे होती है, जेई ये होता है, तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, तब फिर जेई की परीक्षा नहीं दे पाओगे एडवांस की। ध्यान रखो, मार्जिन कम है, जो करना है, मैं ये कह रहा हूँ 12वीं के साथ कर ले, मत निकाल 12वीं के साथ जेई। मैं ये कह रहा हूँ चल मत कर, तेरे से नहीं होता ना मत कर, पर एटलीस्ट जेई का पेपर क्या होता है, जेई का लेवल क्या होता है, जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ तो सीख ले, आधी तैयारी तो तेरी अभी हो जाएगी। क्लियर है? तो बोर्ड्स के साथ जेई मैनेज होता है, बच्चों ने किया है। आपके मन में ये सवाल सिर्फ आपकी सोच का सवाल है, अदरवाइज ये सवाल तो स्टैंड करता ही नहीं है, ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर गलत सवाल है ये। इस सवाल का तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपकी सोच से उत्पन्न हुआ सवाल है कि क्या जेई के साथ बोर्ड हो सकता है। अदरवाइज ये तो बाय डिफॉल्ट है यार कि अगर तू जेई कर रहा है, बड़े लेवल का एग्जाम कर रहा है, तो छोटा तो तेरे से अपने आप हो जाएगा भाई। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? बच्चों मत करो, और हिंदी मीडियम के बच्चों को जागना पड़ेगा यार, वही जगाने में आया हूँ और मेरा काम हो गया है। आई थिंक अब सब लोग जान गए होंगे, जाग गए होंगे। तो चलिए, और हाँ, अभी भी अगर मन है जेई की तैयारी करने का कि 2024 में सर मुझे जेई का एग्ज़ाम देना है, इस सेशन के से सुनने के बाद, जागने के बाद भी अगर जाग गए कि सर अब मुझे जेई का एग्ज़ाम देना है, तो हमारा आरंभ 2.0 बैच ज्वाइन कर लेना। हमारा आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है। 2024 में तैयारी के साथ जाइए और जेई का एग्ज़ाम लिखिए और सफल होइए। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हाँ, जुड़े रहना हमारे साथ, डाउटनट के साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।